अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एडवोकेट मियां मुआज इस्लाम। आज हम बात करेंगे कराची वाक़या कार साज पर कि गाड़ी के नीचे लोगों को कुचलने वाली नताशा नामी खातून को कितनी सज़ा हो सकती है। वाक़या की तरफ आने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। अदालत हमेशा फैसला गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर करती है। अदालत लोगों की ख्वाहिशात पर फैसला नहीं करती। सबूत झूठे हों या सच्चे हों, बहरहाल अदालत ने फैसला उन्हीं की बुनियाद पर करना होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें ना मेरिट पर पेश की जाती है और ना ही अदालत सबूतों और गवाहों को ना ही इनको मेरिट पर देखती है, बल्कि लोग यहाँ पैसे की बुनियाद पर गवाह भी ले आते हैं और सबूत भी ले आते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करवा लेते हैं। कराची में बाप बेटे को कुचलने वाली नताशा नाम की औरत जो कि बाअसर और पैसे वाली थी, इसीलिए उसे वहाँ प्रोटेक्शन दी गई। उसे पुलिस ने भी प्रोटेक्ट किया और फौज ने भी प्रोटेक्ट किया। इसीलिए उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया, बल्कि उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे ज़हनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की गई। अगर यही कत्ल किसी गरीब रिक्शे वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले या गरीब बस वाले से होता तो कानून को और आम लोगों को हरकत में आते। आप सबने अपनी आंखों से देखना था कि लोगों ने किस तरह मार मार कर उसका बुरा हाल कर देना था और बाद में पुलिस ने भी ठुड्डे लगाकर और उसे सलाखों के पीछे डाल देना था। लेकिन अगर मरने वाला कोई एलीट क्लास से होता तो ये नताशा नामी औरत पर 302 के तहत कार्रवाई होनी थी और वकूवे की जगह पर जो इसको मार पड़नी थी वो भी देखने वाली होनी थी। तो अब चलते हैं इस सारे वाक़या पर कानून क्या कहता है। आमतौर पर गाड़ी के नीचे आने या गाड़ी की टक्कर से किसी की मौत हो जाए तो कसूरवार के खिलाफ, मतलब गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ पीपीसी सेक्शन 320, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 320 मतलब ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 320 के तहत कार्रवाई की जाती है। मतलब ये दफा गलत या तेज गाड़ी चलाते हुए मौत का सबब बनने पर लगाई जाती है। पीपीसी सेक्शन 320 कत्ले खता के बारे में है, मतलब ड्राइवर ने जानबूझकर नहीं मारा, ना ही इसकी ऐसी कोई नियत या मारने का इरादा था। ये फेल गलती से सरजद हो गया। इसमें मारने वाले का कोई इरादा, कोई नियत नहीं थी। मरने वाला गलती से नीचे आ गया। 320 की ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल कैद है और अगर ये सजा हो भी जाए जो कि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा केसों में तो ट्रायल ही मुकम्मल नहीं होता, थक हार कर मुद्दई केस की पैरवाई छोड़ देते हैं। अगर ट्रायल मुकम्मल होकर सजा हो भी जाए तो जेल की माफिया शाफिया डालकर जेल सुपरिटेंडेंट को पैसे पूछे देकर मुजरम को अच्छा ट्रैक्टर वाला साबित कर दिया जाता है। उससे भी कैद में कमी हो जाती है। ईद वगैरह की छुट्टियां डालकर ये 10 साल की सजा सिर्फ 2 साल रह जाती है। 320 काबिले जमानत जुर्म है। काबिले जमानत जुर्म में मुलजम का जमानत पर रिहा किया जाना उसका हक होता है। अगर नताशा नामी औरत पर सेक्शन 320 के तहत कार्रवाई होती है जो कि ये काबिले जमानत जुर्म है, अगर औरत सलाखों के पीछे चली भी गई जो कि बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर वो सलाखों के पीछे चली भी गई एक आध दिन में उसको जमानत भी मिल जाएगी। भाई पैसा तो पैसा है, जिसके पास वो बोलता तो जरूर है। नताशा के घर वाले आफ्टर अरेस्ट बेल के चक्कर में
22